हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं चंद्र प्रताप आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरे पुराने वीडियो हैं वो बहुत पसंद आ रहे हैं। आप प्रतिक्रिया भी अच्छी हमें मिल रही है आप लोगों के द्वारा। तो आज बच्चों में उसी के आगे शुरू करने के पहले मेरे एक उत्तराखंड के सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने पूछा है, एक प्रश्न पूछा था कि सर जी ये बताइए कि जब उत्तल लेंस को उत्तल लेंस को धूप के सामने रखते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश के किरणों के सामने गुजारते हैं, नीचे एक कागज रखते हैं तो वो जलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका बच्चों बहुत सिंपल सा जवाब है। अभी लेंस हम पहुंचे नहीं हैं, वैसे मुझे लेंस में इसका उत्तर देना चाहिए था, मगर मैं आज ही दे रहा हूं कि जैसे ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। क्या करता है, एक जगह बिंदुवत करता है। तो ये हमारा सन है, ये सन है, ये किरणें ऐसे आ रही हैं इस ओर, बच्चों डिटेल से आप लोगों को मैं लेंस में पढ़ाऊंगा कि ये कागज क्यों जलने लगता है। यहाँ एक कागज ये रखा था, ये माना एक कागज है हमारा, ये कागज है और ये सूर्य का प्रकाश है, लेंस से गुजरता है तो सूर्य का प्रकाश केंद्रित हो जाता है, अभिसरित हो जाता है। तो अभिसरित होने के पश्चात देखो क्या होता है, ऐसे कागज पर पड़ता है जाके, सूर्य की सारी किरणें एक जगह इकट्ठी हो गई। जब एक जगह इकट्ठी हो गई तो जितनी किरणों की हीट थी, ऊष्मा थी, वो भी बिंदुवत हो गई और कागज गर्म हो जाता है और जलने लगता है। तो बच्चों ये जो बिंदु है, ये बिंदुवत जो किरणें होती हैं और एक चमकीला बिंदु दिखाई देता है, जुगनू की तरह यहाँ पर चमकीला बिंदु दिखाई देता है, वो वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब ही होता है। क्योंकि किरणें समांतर आ रही हैं सूर्य से, तो वास्तव में वह सूर्य का प्रतिबिंब भी होता है जो हमें बिंदुनुमा दिखाई देता है। और सूर्य बहुत गर्म है, इसलिए यहां भी थोड़ी गर्मी हो जाती है और हमारा कागज जलने लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है, उत्तराखंड से हैं, उनको मेरा ये बताया हुआ समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, दर्पण के प्रतिबिंब फोकस और वस्तु के बीच क्या संबंध होता है, वो हम एक सूत्र की सहायता से बताते हैं। ये कक्षा 9th में इसका डेरिवेशन है, इस सूत्र का कैसे निगमित हुआ है, कक्षा 9th की क्लास में शुरू करूंगा तो वहां पर निगमन करके बता दूंगा। अभी आप केवल सूत्र जानिए, क्योंकि कक्षा 10th में ये सूत्र ही है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सूत्र या उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बच्चों ये सूत्र होता है, जहां अब इसके संकेतांक दिखा दें, इसको बच्चों स्मॉल f से बनाना ऐसे। इसके संकेतांक क्या होते हैं, f क्या है, ये f है फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है हमारी। u क्या है, ये ऐसे जो दर्पण होता है हमारा, ये जैसे हमारा दर्पण है इस तरह से, ये हमारा ध्रुव है P, ये हमारा
फोकस पॉइंट है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो ये F क्या है, फोकस दूरी है, इसके बीच की दूरी F, ये इसके बीच की दूरी फोकस दूरी है, F फोकस दूरी है। और जैसे कोई वस्तु यहां पर स्थित है ऐसे, तो यहां से यहां तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु से ध्रुव की दूरी को U से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? U से। U बराबर है वस्तु से ध्रुव की दूरी। V क्या है? V है, अब जैसे प्रतिबिंब इसका यहां पर बनता है, इसका प्रतिबिंब यहां पर उल्टा बनता है, मान लो ये प्रतिबिंब है, ये AB वस्तु थी और ये A', B' इसका प्रतिबिंब था। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, मतलब प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को V से दर्शाते हैं। तो ये होगा प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच दूरी। ये बच्चों हो गए। तो आप लोग समझ गए कि ये दूरी F, U, V क्या है। F क्या है? फोकस दूरी है, फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी। V क्या है? V क्या है? ये प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी। U क्या है? U वस्तु से ध्रुव तक की दूरी। तो ये हमको सिंबल जानना बहुत जरूरी था। और एक बात बच्चों हम और समझ लेते हैं कि इस सूत्र में चिन्ह परिपाटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। इस सूत्र में चिन्ह परिपाटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। चिन्ह परिपाटी हमारी क्या होती है? जैसे ये हमारा दर्पण है, कौन सा दर्पण है? कमेंट में बताना कौन सा दर्पण है आप लोग। ये दर्पण है, ये X अक्ष, X डैश, Y अक्ष, Y डैश है ये। तो इस ओर चली गई दूरी, ये दर्पण का ध्रुव P है, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर चली गई दूरियां इधर इस तरफ चली गई दूरी धनात्मक होती है। अगर प्रतिबिंब या इधर प्रतिबिंब भी स्थित होगा, वस्तु तो इधर स्थित होगा इस कंडीशन में, उत्तल दर्पण में, क्योंकि इधर से उसका चित्र नहीं बनेगा, इधर से तो पॉलिश होगी। तो इधर हमारी क्या होगी? वस्तु होगी। इधर प्रतिबिंब बन सकता है, इधर प्रतिबिंब बन सकता है। तो इधर अगर हम दूरी चलेंगे, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यदि यहां बनता है या यहां बनता है या यहां बनता है, कहीं भी बनता हो, तो इधर जो चली जाएंगी दूरियां वो कैसे होंगी बच्चों? धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। इधर जो दूरी चली जाएंगी, इधर से दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, वो दूरी कैसी होंगी? जैसे यहाँ पर वस्तु की दूरी है, ठीक, U दर्शाएंगे इसको। तो U बराबर, जैसे यहाँ पर 5 मीटर है, यहां से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर है। तो U बराबर क्या लिखेंगे हम? U बराबर लिखेंगे -5 मीटर, ऐसे लिखेंगे। अब इसकी दूरी अगर यहाँ पर 5 मीटर है तो लिखेंगे V बराबर +5 मीटर, क्योंकि इधर दूरी धनात्मक होती है और इधर दूरी ऋणात्मक होती है। नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक होती है।
नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक होती है। ऐसे अगर दूरी होगी तो वो ऋणात्मक होगी, ऊपर की ओर दूरी धनात्मक होती है। ऊपर की ओर दूरी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कार्तीय, वही चीज है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से ये होते हैं। तो अगर इधर होगा तो निगेटिव लेंगे, चित्र नीचे की ओर बनेगा, जैसे जैसे बना तो ये निगेटिव होगा, उल्टा होगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर इधर बनता है तो बताएंगे कि दर्पण के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है, और उल्टा बनता है। नेगेटिव का अगर साइन आ जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा होगा। धनात्मक साइन आएगा इसका जैसे इस, तो ये प्रतिबिंब सीधा होगा इस दशा में। अगर इस दिशा में भी अगर उल्टा बनेगा तो वो निगेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ये दर्पण है, ये वस्तु है, ये हमारी क्या है, वस्तु है। दर्पण AB वाली वस्तु है। AB वस्तु की दर्पण से ध्रुव की लंबाई, ये वस्तु है, इसकी लंबाई का एम डिनोट करते हैं वस्तु की U से। ये U से डिनोट करेंगे। ये क्या है, ये U है। U बराबर ये वस्तु है। सपोज इसका प्रतिबिंब यहां पर बनता है तो ये क्या है, ये V है, ये V है, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब को हमेशा प्रतिबिंब दूरी को V से दर्शाते हैं और वस्तु की दूरी को U से दर्शाते हैं। ये फोकस पॉइंट है F और ये वक्रता त्रिज्या है। तो बच्चों फोकस पॉइंट जो होता है बिल्कुल ध्रुव के और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता है। ध्रुव के वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जैसे P ध्रुव है तो ये दूरी हो जाएगी PF बराबर FC, ये दूरी बराबर हो जाएगी। और ये पूरी दूरी को यहाँ से R दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बच्चों, R दर्शाते हैं। तो अब R बराबर क्या हो जाएगा, ये F है तो ये भी F होगा, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो हो जाएगा 2F। क्या हो जाएगा, 2F। यह F बराबर हो जाएगा क्या, F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये दर्पण का सूत्र, उसके सिंबल और चिन्ह परिपाटी के अनुसार उनकी स्थितियों का गणना हम कर रहे थे, उनकी स्थितियों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आप लोगों को लगा के हम दिखाते हैं। बच्चों एक चीज और रह गई है, आवर्धन, दर्पण का आवर्धन। बच्चों दर्पण का आवर्धन क्या है, ये वस्तु जो हमारा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की लंबाई, माना ये वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु इतनी लंबी है और प्रतिबिंब इतना लंबा बन रहा है, प्रतिबिंब इससे डबल बन रहा है, तो इसके सापेक्ष इसकी लंबाई कितनी ज्यादा है, मतलब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है कम हो या ज्यादा हो, उसको हम दर्पण की आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण की आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। या इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को दर्पण की आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु के सापेक्ष
वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु कितनी आवर्धित है, कितनी बड़ी या छोटी है। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, किसी दर्पण का आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अब बच्चों, हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई हो, उसको हम अभी दर्पण में बताए थे कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते थे। किसे दर्शाते थे? v से दर्शाते थे। तो इसको बच्चों हम v से इसको भी दर्शाएंगे या v डैश से दर्शा देंगे, और इसको u से दर्शाते थे, इसको हम v से दर्शाते थे और इसको हम u से दर्शाते थे दर्पण में। तो इसको भी v से दर्शा देंगे और इसको u से दर्शा देंगे। तो बच्चों लिखेंगे m बराबर, इसको लिख दें ऊंचाई h डैश अपान h बराबर हो जाएगा v अपान u। ये आवर्धन का सूत्र हो गया, इसको आप कॉपी में उतार सकते हैं। तो ये हमारा जो है आवर्धन हो गया और दर्पण से संबंधित सूत्र का विस्तृत जानकारी भी ले लिए। अब जो है हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं। बच्चों, ये एक सवाल है, आंकिक प्रश्न है। तो इससे हम जो अभी बताए थे कि u क्या होता है, v क्या होता है, u प्लस होता है कि v प्लस होता है, v माइनस कहाँ होता है, u माइनस कहाँ होता है, f माइनस कहाँ होता है, f कहाँ होता है। तो इससे सवाल से ये हमारी कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की त्रिज्या, उत्तल दर्पण की त्रिज्या मतलब ये क्या दिया है, r। क्या बच्चों दिया है, ये r दिया है। r बराबर 3 मीटर दी है, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, एक बस 5 मीटर की दूरी खड़ी है, मतलब ये v होगा, वस्तु है ना बस, तो ये v होगा। ये 5 मीटर दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v हमको बताना है। स्थिति, प्रकृति, साइज बताइए, स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। तो हमको v ज्ञात करना है इसमें। तो बच्चों, इसको बड़े आसानी से लगा लेंगे। इसको पाउच करके अपने कॉपी में इसको एक बार देख लेना, कॉपी में ये न्यूमेरिकल लिख लेना। हम इसको साफ करेंगे क्योंकि बोर्ड का साइज छोटा है तो दिक्कत होगी। हमको बच्चों ये दिया है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे हम, यहां से निकाल लेंगे r दिया है। तो अभी मैंने बताया था f बराबर होता है, f बराबर होता है r बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, r का मान 3 बटे 2 बराबर 1.5 मीटर। इस दर्पण, इस अवतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। अब सूत्र पर आते हैं, लिखेंगे सूत्र से दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ये होता है। हमको क्या करना है, हमको v ज्ञात करना है। तो इस वाले पक्ष को इधर ले आएंगे इस तरफ और इस वाले पक्ष को उधर ले जाएंगे। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/u माइनस 1/f। अब यहां से इसकी वैल्यू रख देंगे। तो बच्चों वैल्यू रखते हैं हम, 1/v बराबर 1/u का मान 5 है, तो मैंने 5 रख दिया, माइनस 1/f का मान कितना है, 1.5 रख दिया। अब इसको, ये भिन्न है, भिन्न की तरह इसको हल कर लेंगे। तो इसको जब भिन्न की तरह बच्चों हल करेंगे, तो इसको जब भिन्न की तरह हल करेंगे तो यहां पर
तो बच्चों ये ऐसे कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v। अरे बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया कि इसको जब ये लाएंगे तो ये इधर माइनस में आ जाएगा। जब ये माइनस में आ जाएगा तो अब इसको हमको प्लस में रखना है, तो इधर निशान बदल जाएंगे। निशान कैसे हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको बच्चों ऐसे लिख लेंगे 1/v बराबर 1/, इसको इधर रखे रहेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1/f माइनस 1/u ऐसे कर लेंगे। तो 1/v बराबर 1/f। f के मान कितना है? 1.5 1.5। तो यहां पर लिखेंगे 1.5 माइनस 1/, कितना है? अब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के उस ओर वस्तु स्थित है तो उसका मान निगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण ऐसे बनता है, वस्तु का इधर होगा ना, तो दूरी इधर होगी तो निगेटिव दूरी ली जाएगी। तो यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर -5 होगा तो लिखेंगे -5। इसको आगे लिख देंगे 1/v बराबर 1/1.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/5। अब इसको हल कर लेंगे बच्चों। तो जब इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे ऐसे, तो 15 और 5, इसका मतलब 15 × 75 और 5 × 25, हाँ 7.5। एलसीएम इसका आ जाएगा 7.5। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 15 × 75 सीधे इतने बार चल जाएगा, प्लस इसका भाग जाएगा 5 × 5, 5 × 5 2 बचा 5 25 1.5। तो इधर से बच्चों ऐसे करेंगे कि 1/v बराबर आ गया हमारा 5 1 6 6.5/7.5, ये आ गया 7.5। तो इसको चेंज कर लेंगे, मान पलट देंगे तो v को 1/v को v लिखेंगे तो इसके मान भी पलट जाएंगे। नीचे वाली चीज ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, इसमें भी इसी तरह होगा। तो 7.5/6.5 हो जाएगा बच्चों, 6.5 हो जाएगा। अब इसको हम 0.1 अंक के बाद है हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 75/65। 75/65। 5 से इसको काट देंगे, 5 × 5 2 बचा 5 25 15 आ गया। इसको काटेंगे 5 × 5 5 3 15, मतलब v बराबर आ गया 15/13। इसको जब भाग देंगे तो 15 × 15 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया और फिर भाग देंगे तो 2 बचेगा, 20 होगा, एक बार जाएगा 15 × 15 और जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 और आ जाएगा। इस तरह से आप भाग तो आसानी से दे लेते होंगे, दे लेना। तो v क्या है? प्रतिबिंब है, किसका? बस का। तो बस का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.1 मीटर दर्पण के पीछे स्थित होगा। दर्पण के 1.1 मीटर पीछे स्थित होगा, समझ गए? तो ये हमारा v निकल आया। और जब अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे स्थित होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। और बताया था आप लोगों को याद होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक, प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। अब हम साइज निकालते हैं कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगी। हमें 3 पॉइंट पता हो गए कि जो प्रतिबिंब होगा वो ये माइनस है तो इसका मतलब ये प्लस आया तो दूसरी ओर, ये हमेशा याद रखना। अगर हमारी दूरी ये क्या दी है? माइनस में दी है, u बराबर ये माइनस दी है और ये प्लस में आ रही है, इसका मतलब दूसरी तरफ बन रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा।
अब हम बच्चों साइज निकालते हैं। साइज उसकी कैसी होगी, हमने आपको पढ़ाया था आवर्धन। क्या पढ़ाया था? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, m से दर्शाते हैं। m बराबर होता था h'/h। इसको लिखते थे प्रतिबिंब की लंबाई v/u। v/u। हमारा v कितना आया है? 1.15। और ये कितना दिया है? 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। 5। जब इसको कैलकुलेट बच्चों करेंगे तो आ जाएगा 0.23। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का 0.23 गुना होगा, मतलब छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। वो तो 5 मीटर लंबी दिखाई रही थी बस, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 0.23 गुना। तो सब कैलकुलेट हो गया। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और साइज में 0.23 गुना रहेगा। तो इस तरह से बच्चों सवाल लगा लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवाल, अगर कोई सवाल में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, या और सवाल पूछना हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में करना, तो मैं काफी प्रश्नावली भी करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।